पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की मार क्या कम थी, जो अब लगातार सीएनजी पीएनजी की बढ़ती कीमतों का चाबुक चलाया जा रहा है। आलम यह है कि सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने गाड़ी चलाने वालों को मुश्किल में डाल रखा है। लगातार सीएनजी पीएनजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बढ़ने के 12 घंटे से भी कम समय में सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद सीएनजी को ₹2.5 प्रति किलो महंगा कर दिया गया है। इसके बाद बीते 12 दिनों में सीएनजी ₹11 से भी ज्यादा महंगी हो गई है। पिछले करीब 4 महीनों में सीएनजी की कीमतों में करीब ₹22 प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान लोगों के लिए सीएनजी कुछ हद तक एक सस्ता विकल्प था, लेकिन अब जिस तरह से सीएनजी महंगी हुई है, उससे लोगों में हड़कंप मच गया है। पैसा देने की राजी नहीं है और मीटर से चलना ही पड़ता है। मीटर से हम चलते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है, बहुत सीएनजी लगता है। 200-250 का सीएनजी लग जाता है, इसमें क्या बचाएंगे। 40-45 रुपए था, 2 महीने 1.5 महीने के अंदर सीएनजी का रेट कम से कम तो 20 से 25 रुपए बढ़ गए और इतना फर्क पड़ रहा है रेट में, जो है रेट की वजह से। और दूसरा गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें जो भी हम सवारी मिलती है रेट वही मिल रहा है और जो पैसे हैं एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं। क्या है कि काम इतना है नहीं, सवारी पैसा देना नहीं चाहती है। सीएनजी का दाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या करे आदमी। सीएनजी की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के जल्द थमने के आसार भी दिखते नहीं। जिस तरह से हाल ही में सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों को दोगुना कर दिया है, उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएनजी की कीमतों में कुल ₹16 प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं घर की रसोई तक आने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी भी ₹10 प्रति SCM तक महंगी हो सकती है। साफ है कि इससे लोगों के लिए घर और गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 2 महीने के अंदर इतने ज़्यादा बढ़ गया। 43 था, आज देखो कितना हो गया, 70 के आसपास हो रहा है। क्या होगा इसमें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर चलाने में सर। जो हमें सैलरी मंथली में मिलता है उसी पे हमें मैनेज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सोचना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितना क्यों डलवा लो आप। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग उनके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है सर, मकान किराया नहीं दिया जा रहा है सर, और 2 वक्त की रोटी नहीं निकाली जा रही, ऐसी हालत हो रही है सर। हर 5वें रोज, तीसरे रोज, दूसरे रोज सीएनजी बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, उससे सभी लोग बहुत परेशान है सर। देश की राजधानी में इस बढ़ोतरी के बाद सीएनजी के दाम का क्या हाल है, ये भी जान लीजिए। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के दाम ₹71.61 हो गए हैं। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद यानी एनसीआर में सीएनजी की कीमत ₹74.17 प्रति किलो हो गई है। दरअसल फ्यूल की कीमत बढ़ने से केवल गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होता, बल्कि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से हर सामान महंगा हो जाता है। इसके असर से जरूरी दवाओं से लेकर रेस्टोरेंट में खाने तक हर सामान पर महंगाई का अटैक हो रहा है। फिलहाल तो रूस यूक्रेन युद्ध के असर से फ्यूल के दाम कम होने की संभावना नजर नहीं आ रही। ऐसे में गेंद सरकार के पाले में है कि वो किस तरह से टैक्स घटाकर या किसी और फॉर्मूले से लोगों की जेब पर हो रहे इस बार का असर बेअसर करती है, ये देखना होगा, या फिर जनता को अभी इस महंगाई की मार को झेलना होगा।